श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 56वां सर्ग। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, इस बीच में राजा विदुरथ के नेत्र स्पंद शून्य हो गए, होठ सूख गए और सफेद हो गए। जैसे हमको पता ही है कि विदुरथ जो है युद्ध से आया है, अब वो उसके प्राण निकलने वाले। प्रबुद्ध लीला और सरस्वती वहीं पर खड़ी हैं और वो इंतजार कर रही हैं कि अब इसके प्राण निकलेंगे तो इसका जो सूक्ष्म शरीर जावेगा वो उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो उसके जो नेत्र हैं वो स्पंद शून्य हो गए, होठ सूख गए और सफेद हो गए। संपूर्ण इंद्रियों के मूर्छित होने पर केवल एक तनिक प्राण ही उसके शरीर में अवशिष्ट रह गया। तनिक प्राण मतलब जो व्यान प्राण होता है ना, वो तो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। तो एक प्राण तो शरीर में रहता ही रहता है, क्योंकि जैसे सब प्राणियों में है, तो मृत शरीर में भी रहता है। उसकी कांति पुराने पत्ती के समान पीली पड़ गई थी, मुख की छवि नष्ट हो गई, भंवरे की ध्वनि के तुल्य श्वास ध्वनि से वह मुखरित था, यानी अभी निकला नहीं, थोड़े प्राण बचे। मरण मूर्छा रूपी महान अंधकार पूर्ण कुएं में उसका मन डूब गया, यानी कि मूर्छा को प्राप्त हो गया। उसकी नेत्र आदि संपूर्ण इंद्रियों की वृत्ति अंदर लीन हो गई, वह चेतना शून्य। वृत्तियां सारी अंदर लीन हो गई, जहां ध्यान में लीन होती हैं। जैसे बाहर आपको जगत दिखाई दे रहा है, वास्तव में सत्य नहीं है, ये तो आपको दिखाया जा रहा है। अभी आपके मन को दूसरी फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया जाए तो दूसरा जगत भासेगा। हो सकता है कि आपको अपना वैसा ही शरीर वहां दिखाई दे, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो और आपको लगे कि मैं यहाँ पे जन्मा हूँ और इतने साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। पैरेलल यूनिवर्स सत्य हो सकता है, जहाँ आपके जैसा ही शरीर हो, और हो सकता है कि उसने पुरुषार्थ तीव्रता से करके ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और आप यहाँ अज्ञानी हो। उल्टा भी हो सकता है कि आप यहाँ ज्ञानवान हो जाए, वहां वो ज्ञानी हो। इस संबंध में पहले राम जी ने प्रश्न पूछा था, तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया था कि हाँ, समुद्र में तरंगे जो है कभी कभी एक जैसी भी उठती हैं और कभी विषम भी उठती है। चित्र लिखित पुरुष की नाई उसका केवल आकार ही शेष रह गया। पत्थर में खुदी मूर्ति की नाई उसके संपूर्ण अवयव निश्चेष्ट हो गए। बहुत क्या कहें, जैसे आकाश में उड़ने वाला पक्षी गिरने वाले अपने निवास भूत वृक्ष को छोड़ देता है। जैसे पेड़ गिरने वाला हो तो भाई पक्षी को तोड़ना आता है, वो थोड़े ना वृक्ष के साथ गिरेगा। वैसे ही प्राण ने उत्क्रमण करने के लिए अवलंबित थोड़े से प्रदेश से उस राजा के शरीर को छोड़ दिया। शरीर काम का नहीं रह गया, रहने योग्य नहीं रह गया। तो प्राण ने नहीं, मन ने प्राण छूट जाता है मतलब मन निकल जाता है। प्राण निकल गए मतलब मन निकल गया। प्राण निकल गए ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि मन तो जैसे सूक्ष्म शरीर से आप गमन करते हैं तो मन तो निकल जाता है, लेकिन प्राण यहाँ रहता है। प्राण भी रहता है, लेकिन प्राण का मुख्य हिस्सा यहीं रहता है, यहीं से ऊर्जा उसको प्राप्त हो रही है, क्योंकि सिल्वर कॉर्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। चाहे जहाँ जावे वो इस शरीर से जुड़ा हुआ है। सिल्वर कॉर्ड कट जाती है तो फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, फिर वापस नहीं आता। नहीं तो कहीं पे भी हो उसको वापस आना ही आना है। जैसे घ्राण वृत्ति से उपहित संबित वायु में स्थित सूक्ष्म गंध का अनुभव करती है। घ्राण वृत्ति से उपहित, घ्राण वृत्ति के अंदर आने वाली जो संबित है या ज्ञान है, वही तो गंध का अनुभव करता है। वैसे ही दिव्य दृष्टि वाली उन दोनों देवियों ने आकाश में गए हुए उस जीव को देखा। देखो, आत्मज्ञान बहुत दृढ़ कब हो जाता है? जब तुम्हारा सूक्ष्म शरीर से गमन होने लग जावे, तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो तुरंत ही पता चल जाता है ना कि हो क्या रहा है। अभी तो तुम सिर्फ मानते हो, विश्वास करते हो, श्रद्धा करते हो, प्रैक्टिकल हो जाओगे। हाँ, हालांकि वो चीजें नहीं भी हो तो भी अगर बहुत ही तीव्र मांग है तो इन सब के बगैर भी ज्ञान दृढ़ हो जाता है। लेकिन ये चीजें ज्ञान को दृढ़ अवश्य करती हैं अगर तुम्हारा ज्ञान का उद्देश्य है तो। इसलिए तो बोलते हैं कि आत्मज्ञान तो उतना ही थोड़ा सा है, लेकिन सूक्ष्म जगत का ज्ञान अमाप है।
अमाप ज्ञान है, वो जितना सीखो उतना कम। वह जीव संबित गगन मंडल में आतिवाहिक प्राणवायु से मिलकर वासना के वशवर्ती होकर आकाश में दूर जाने लगा, यानी आकाश में गमन कर रहा है। तदुपरांत दोनों स्त्रियों ने जैसे भवरिया वायु में मिले हुए सुगंधलेस का अनुगमन करती हैं, वैसे उस जीव संबित का अनुगमन किया। कितना बढ़िया वर्ड लिखा है, जीव संबित का अनुगमन किया। यानी जो जीव है वो संबित रूप है, ज्ञान रूप है, ज्ञान से पृथक उसमें कुछ नहीं है। वही ज्ञान उसके भीतर संस्कार बन गया कि मैं विदुरथ हूँ, अभी मर गया हूँ, अभी यमपुरी जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ। तदनंतर मुहूर्त भर में मरण मूर्छा के शांत होने पर जैसे वासना में शरीर से स्वप्न आविर्भूत होता है, वैसे ही आकाश में वासना में देह से जीव चेतन प्रबुद्ध हुआ। उसने यम के दूतों को और उनसे ले जाए जा रहे अपने वासना में देह को देखा, और बंधुओं के और तो दैहिक पिंडदान से प्राप्त हुए अपने स्थूल शरीर को देखा। यानी उसको तो लग रहा है कि मेरा स्थूल शरीर है, लेकिन उसका स्थूल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। तदनंतर वह अति दूर, जिसकी यात्रा 1 वर्ष में पूरी होती है, दक्षिण मार्ग में स्थित तथा प्राणियों के कर्म फलों को प्रकट करने वाली यमपुरी में पहुंचा, जो कि बहुत से प्राणियों से घिरी हुई थी। यानी यमदूत लेकर के उसको यमराज के यहाँ जा रहे हैं, और वो यमपुरी पहुंच गए। उसके यमपुरी में पहुंचने के पश्चात यम ने उसके कर्मों पर विचार कर आज्ञा दी कि इसने पाप कर्म कभी किए ही नहीं, यानी इसका एक भी पाप कर्म नहीं है। सदा लोभ आदि दोषों के संपर्क से रहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाला यह श्री सरस्वती देवी जी के वरदान से बढ़ाया गया है, और इसके पुण्यों की वृद्धि हो गई है। इसका पूर्व जन्म का मुर्दा शरीर फूलों से वेष्टित मंडप आकाश में है। यह वहां जाकर उस शरीर में प्रवेश करे। आप लोग मेरी आज्ञा का अनुसरण करने वाले चित्त से इसे छोड़ दे। आप सब मेरी आज्ञा का अनुसरण करने वाले हैं, अब आप अपने चित्त से इसको छोड़ दीजिए कि मैं इसको पकड़ूं, यहाँ रखूं, ये सब अपने चित्त से निकाल दीजिए। तदनंतर क्षेपणी यंत्र यानी गुलेल से गिरे हुए पत्थर के समान आकाश भाग में उसे छोड़ दिया गया। फिर तो जीव कला, वो जीव कला यानी विदुरथ की लीला और सरस्वती देवी, ये तीनों मूर्तिमती थी। तथापि विदुरथ जीव कला उन्हें देख नहीं पाई। वे दोनों तो राजा के जीव कला को देखते ही थे। सामर्थ्य नहीं और संकल्प भी नहीं कि मैं देखूं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं यहाँ कोई है। तो देख लीजिए, इससे क्या पता चलता है, संकल्प ही दृश्य बनता है, नहीं तो सब अदृश्य ही है। अरे यहाँ पे तो बहुत सूक्ष्म जीव रहते होंगे जो बैठ के हम लोग बोल रहे हैं उसको सुनते होंगे, लेकिन अपन नहीं देख रहे। अपने में सामर्थ्य सत्य संकल्पता हो, हम संकल्प करें कि देखे तो दिखे, और वो संकल्प करे कि हम दिखें तो हम देखें, तो संकल्प से ही तो दिखते हैं। उक्त जीव कला का ही गमन कर रही वे दोनों आकाश को लांघकर अन्य अन्य लोकों का अतिक्रमण कर जगत रूपी घर से यानी ब्रह्मांड से निकलकर दूसरे जगत के ब्रह्मांड में पहुंचे। दूसरे ब्रह्मांड के भूलोक में आकर अपने सत्य संकल्प से रूप धारण करने वाली वे दोनों देवियां राजा विदुरथ की जीव कला के साथ राजा पद्म के नगर में पहुंचकर जैसे कमल वायु और सूर्य की प्रभा में प्रवेश करती है और सुगंधी वायु में प्रवेश करती, एक क्षण में सुचंदता के साथ लीला के अंतःपुर के मंडप में प्रविष्ट हो गई। यानी राजा के पीछे चलते चलते उस ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांड में आ गए, या यमपुरी से नीचे आ गए। वैसे भी ये क्या है ना कि दूसरे ब्रह्मांड में थे तो वहां के यमपुरी में गए थे, तो वहां से उस ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांड में तो आना पड़ेगा जहाँ राजा पद्म है, इसके लिए दूसरा ब्रह्मांड लिखा हुआ। रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण राजा विदुरथ का जीव शव के निकट घर में कैसे पहुंचा? उस मृत शरीर वाले को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ? वशिष्ठ ने कहा कि हे राघव, उस जीव की वासना के अंदर शव रूप पद्म शरीर में अहम भाव था, अतएव उसके हृदय में वह सब मार्ग स्फुरित हो जाता है।
इसलिए वह उस घर को कैसे प्राप्त नहीं होगा। अब इसमें एक समझने की बात और है क्या कि राम जी केवल तत्व विषय प्रश्न ही नहीं करते, जो कथा चल रही है उसमें जो भी समझ में नहीं आया वो भी पूछ लेता है। कि इससे क्या पता चलता है कि जो सुन रहा है ना वो ठीक से सुन रहा है, आगे पीछे का विचार भी कर रहा है और युक्ति भी लगा रहा है। जी महाराज वाले नहीं है कि जो भी कहा गया बोले जी महाराज। तत्व ज्ञान में जी महाराज नहीं होता नारायण। हाँ, भक्ति में बोलते जाओ ठीक है, जो भी बोला जा रहा है सब ठीक है, क्योंकि वहाँ श्रद्धा की प्रधानता है और ज्ञान में श्रद्धा यहाँ पे भी है, कुतर्क नहीं किया जाता, लेकिन संशय रहता है तो प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि आप जो कह रहे हैं बात तो सही है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही, थोड़ा और विस्तार से बताने की कृपा करें। इस प्रकार कहा जाता है। जैसे वट का बीज, मिट्टी, जल आदि अंकुर उत्पत्ति की सामग्री मिलने पर स्वयं अंकुर रूप से उत्पन्न हो वट वृक्ष का अपने भीतर ही अनुभव करता है, वैसे ही सूक्ष्म जीव उपाधिभूत अंतःकरण के अंदर आविर्भूत वासनाओं के रूप से स्थित भ्रांति रूप असंख्य जगत को कौन नहीं देखेगा। जैसे मान लो जो बीज है वो जीव होवे, यानी उसके अंदर पूरी चेतना होवे, तो पहले अपने को बीज रूप में अनुभव करेगा, फिर वृक्ष के रूप में अनुभव करेगा। बीज में भी उसका अहम था कि मैं हूँ, वृक्ष में भी अहम होगा कि मैं ही हूँ। बीज में तो कुछ नहीं है, न जड़ है उसमें, बीज में तो कुछ नहीं, जड़ वगैरह कुछ नहीं है, पत्ते असंख्य पत्तियां टहनियां कुछ नहीं, लेकिन कालांतर में वही मैं है जो इन चीजों का अनुभव करता है। ऐसे ही जो अंतःकरण के घेरे में आया हुआ चैतन्य है उसमें वासनाएं भरी हुई है, तो जब अनुकूल समय नहीं होता तो कारण रूप में यानी बीज रूप में रहती हैं। जब अनुकूल समय आ गया तो वही वासना जो है वो नीचे से खाद पानी लेके पनप करके जगत के रूप में परिणत हो जाती है और जगत में खुद एक जीव बन जाती है। कम से कम इतना याद रहे कि मैं संपूर्ण जगत हूं तो भी चले, क्योंकि बीज तो वही था। अब फिर उसमें कितने सारे बीज लग जाते हैं, एक ही बीज तो था, इतने सारे बीज की भ्रांति होती। जैसे सजीव वटवृक्ष अपने अंदर अंकुर का अनुभव करता है, वैसे ही चित्कला जीव भी अपने भीतर स्वभावभूत त्रैलोक्य का अनुभव करते हैं। कितना स्पष्ट लिखा हुआ, अपने भीतर त्रैलोक्य रूप स्फुरण का अनुभव करती है। यानी ये सब जो भी तुमको दिखाई दे रहा है तुम्हारे भीतर दिखाई दे रहा है। तो जब तुम्हारे भीतर दिखाई दे रहा है तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तुम्हें प्राप्त नहीं है? सभी तो तुम्हारे भीतर हुए ना नारायण। आत्मज्ञानी तृप्त क्यों होता है? सभी प्राप्त है, सब प्राप्त है उसको, सब अपने अंदर ही देखता है, अनुभव करता है। अभी तो तुम मानते हो, विचार से थोड़ी बुद्धि स्वीकार करती है। वो प्रत्यक्ष चाहे ना तो तुम्हारी जीव कला के भीतर संकल्प से प्रवेश करके वो अनुभव करे कि ये मैं ही हूँ, क्योंकि ये सारी स्टोरेज जड़ है, इसका जो प्रकाशक है वहां खड़ा हो जाएगा तो तुरंत ही संबित बनेगी ये मैं हूँ। ऐसे एकदम दुष्ट से दुष्ट प्राणी भी वही, सज्जन से सज्जन भी वही, प्रकाशक में खड़ा होकर हस्त मलकवत अनुभव होता है। इसके लिए कभी कभी नहीं कहते कि अन्य जन की जिसने पाप किया बोले उसका दोष नहीं है, उसकी बुद्धि ऐसी है। उसका दोष थोड़ी ना, उसकी बुद्धि ऐसी है, बुद्धि होने के कारण वैसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही, वैसे उससे कर्म हो रहा है। इसके लिए वो किसी में दोष देखते ही नहीं है, यही कारण है कि उनसे सब सुधरते हैं। अगर तुम किसी को दोषी देख लो तो तुमसे सुधरने वाला नहीं, तुम उसको निर्दोष देखो और फिर थोड़ा सानिध्य मिल जाए, संग मिल जाए तो सुधर जाता है। इसलिए उनके संग में जल्दी लोग सुधरते हैं, क्यों? क्योंकि वो दोष देखते ही नहीं।
उनकी सृष्टि में तो एक तत्व ही है, निराम है, अमल विमल। जैसे अन्य स्थान में स्थित पुरुष दूर देशांतर में स्थित अपने निधान की यानी भूमि में गड़े हुए धन की निरंतर सदा मन से भावना करता हुआ भली भांति देखता रहता है, वैसे ही सैकड़ों जातियों से युक्त भी और भ्रम में पड़ा हुआ भी जीव अपनी वासना के अंदर अंतर्हित अपने अभीष्ट को देखता रहता है। जैसे घर में किसी ने धन गाड़ दिया, उसका चित्त लगा रहता है फलानी जगह मैंने धन गाड़ के रखा है। बैंक में रखते हैं तो भी संबित तो लगी रहती है, वो तो लोभी व्यक्ति बता सकते हैं ज्यादा अच्छी तरीके से। तभी तो मरने के बाद वहां सांप बन के भटकना पड़ता है। जमीन में गाड़ने के बाद तो ज्यादा ही भटकना पड़ता है, क्योंकि किसी को बताते नहीं है कि भैया तुम उपयोग में ला लेना। बैंक में पड़ा है तो एटीएम पड़ा है घर में, लोग पैसे निकाल ही लेंगे, नहीं तो नॉमिनी में नाम पड़ा ही रहता है। नॉमिनी में नहीं है तो भी डाल वाल के मिल जाती है कि हम बेटे हैं, ये है फलाना है, मिल जाता है, रिलेशन प्रूफ कर दिया जाता। तो ऐसे ही जो जीव है उसको अपनी वासना की याद आती रहती है कि ये मेरी वासना है इस पदार्थ की, और उसी का वो याद करते रहता है। एक चीज आप लोगों को बताना है कि जो नित्य उपलब्ध चीज है, जब तक उधर ध्यान नहीं जाएगा, जैसे इस समय परमात्मा है, तुम में है, तुम्हारे आसपास है, क्या तुम पहचानते हो? पहचानते भी होगे थोड़ा बहुत तो उससे प्रेम नहीं करते। अगर तुम उससे प्रेम करते तो संसार तुम्हारे सन्मुख नहीं रह सकता था, क्योंकि संसार या तो तुम्हारी वृत्ति या तो संसार को ग्रहण करेगी या तो परमात्मा को ग्रहण करेगी। दो चीजें एक साथ ग्रहण में नहीं आती। नाक के द्वारा जो प्राण शरीर के भीतर जा रहा है, क्या वह प्राण परमात्मा नहीं है? प्राण उपनिषद कहती है कि वो प्राण ही परमात्मा है, यानी इसके माध्यम से तुम वहां पहुंच सकते हो। तो जब भी समय मिले देखते जाओ। आत्मज्ञान कठिन हो सकता है, परमात्मा के पास बैठना कठिन नहीं हो सकता। आत्मज्ञान इसलिए कठिन होता है क्योंकि वहां बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म लगती है और अपने बल पर खड़ा होना पड़ता है। आत्मज्ञान मतलब तुम्हारी वृत्ति में बल होवे और तुम अपने बल पे खड़े हो। हालांकि गुरुजनों का सहारा आशीर्वाद रहता है। आत्मज्ञान मतलब अभी तक बच्चा जो है माता पिता का हाथ पकड़ के चल रहा है, वो दूर खड़े होकर बुलाएंगे कि अब तुमको खुद ही उठना है और खुद ही चलना है। आत्मज्ञान मतलब बच्चे का अपने पांव पे खड़े होकर चलना। माता पिता की निगरानी है, गिरोगे तो उठाया जाएगा, चोट लगेगी तो मलहम लगाया जाएगा, लेकिन हमेशा हाथ पकड़ के चलाया नहीं जाएगा। नहीं तो तुम हमेशा ही आदत पड़ी रहेगी तो तुम अपने पांव पे कब खड़े होगे। इसलिए थोड़ा इसमें परिश्रम ज्यादा है, सावधानी ज्यादा है। ठीक है कि मैं वही हूँ, यह कहना में थोड़ा बल ज्यादा लगता है, लेकिन जो परमात्मा है उसके पास बैठने में क्या बल लगता है? पहचान लिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसके शरण हो जाओ, सब छोड़ दो। ज्ञान पाना है, करना है, जानना है, विश्राम पाना है, आनंद लेना है, ध्यान करना है, सब छोड़ दिया। वो निराकार, मैं निराकार। घुलते जाओ उसमें, विश्राम दिला देगा तो बुद्धि मजबूत हो जाएगी। आसान है, कठिन तो नहीं है, सिर्फ बैठने का परिश्रम है। चलो बैठा नहीं जाता तो खड़े हो जाओ, लेट जाओगे तो सो जाओगे, लेट जाओगे तो सो जाओगे, इसलिए या तो खड़े हो जाओ या तो बैठ जाओ, फिर टेक्का लेके बैठ जाओ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आपको परमात्मा में बैठना नहीं, बैठे रहना नहीं चाहते। वो क्या है? सबसे बड़ी चीज है नींद।
जो कर्म योगी लोग होते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा विघ्न क्या होता है? नींद। बोले क्यों आप ऐसा कहते हो? क्योंकि वे काम करते हैं, शरीर जाता है थक, और जब परमात्मा से मिलने का समय आता है तो मन क्या कहता है? थोड़ा आराम कर लेते हैं, सुबह मिल लिया जाएगा परमात्मा से। भाई जो ध्यान योगी है उनको तो टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है। वो बराबर प्रॉपर 6 घंटे की 7 घंटे 8 घंटे भी सोए तो भी तो 24 घंटे में 16 घंटे पड़े ना उनको। 6 घंटे निकालो तो भी 10 घंटे मिलते हैं उनको ध्यान करने के लिए, उनको तो मिल गए। लेकिन कर्म योगी को तो 12 घंटे ऐसे ही जाते हैं बिना मतलब में, और बाकी में भी सब टाइम बढ़ जाता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर, अंत में तो कुछ ही हाथ नहीं आता। इसके लिए कहते हैं कि सबसे बड़ा विघ्न होता है नींद, विघ्न होता है क्योंकि शरीर थका हुआ रहता है। फिर विघ्न क्या आता है कि शांत बैठने की कोशिश करोगे तो फिर आएंगे दुनिया भर के विचार, जो भी काम आपने दिन भर किए। और फिर उम्र बढ़ जाएगी तो फिर शरीर में होने लगेगा दर्द, कहीं कुछ दुख रहा है कहीं कुछ दुख रहा है, तो दर्द भी बोलेगा थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो वास्तव में तो आराम परमात्मा में होता है, लेकिन अभ्यास है ना पहले का, जड़ता में सो जाने का, तो वह जड़ता हमको खींच लेती है। इसके लिए थोड़ा कटिबद्ध होना पड़ता है। ऐसी जगह पे बैठो जहाँ थोड़ा आकाश तत्व की प्रधानता हो तो नींद कम आती है। जहाँ पृथ्वी तत्व ज्यादा होगा वहाँ नींद ज्यादा आती है। आकाश तत्व ज्यादा होता है तो जल्दी आराम में मिल जाता है, वृत्ति जल्दी शांत भी हो जाती है। होता क्या है कि जैसे हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे पूरी प्रकृति की फ्रीक्वेंसी होती है। ये धरती की फ्रीक्वेंसी है 8 साइकिल पर सेकंड। तो तुम अगर खुली हवा में जाओगे तो वहाँ प्रकृति की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जैसे जहाँ तुम रहने लगते हो तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तुम्हारे कारण। फैन चल रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, लाइट चल रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही है, करंट जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रिफाइड घर होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तुम्हारा मोबाइल मिलियंस में फ्रीक्वेंसी होती है। तो कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, घड़ी है, तो ये सब क्या करते हैं? उस जगह की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है कि तुम शांत भी होना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें तुमको डिस्टर्ब करती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि खुली जगह में बैठो तो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वहाँ तो न्यूट्रलाइज हो जाती है, आकाश में सब गायब हो गए। जैसे घर में कुछ चला दो तो उसकी आवाज़ तो दीवार से टकरा के आएगी, खुले में तो निकल गई। तो वहाँ शांत होना आसान हो जाता है। अगर तुमको अपने मनाकाश के भीतर उसके कण कण में परमात्मा दिखने लग जावे, हो गया काम। अब उसके कण कण में परमात्मा है कि नहीं है? अरे नारायण जब वासुदेवा सर्वमिति है तो उसके सिवाय तो मन ही परमात्मा में रखा हुआ है। तो मन के बाहर भीतर तो एक आनंद सत्ता, ज्ञान सत्ता, निरामय सत्ता तो विद्यमान ही है। बस उसको स्वीकार करना चाहिए, बोलना चाहिए कि वह परमात्मा सत्ता मुझसे बहुत प्रेम करती है। जब तुमको ऐसा लगेगा तो तुम्हारे भीतर भी प्रेम उपजेगा। किसी भी व्यक्ति को बता दो कि फलाना व्यक्ति तुम्हारा बहुत सम्मान करता है, बहुत प्रेम करता है, तो उसके हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम उपजेगा उपजेगा उपजेगा। बहुत दुष्ट नहीं हुआ तो, बहुत दुष्ट हुआ तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये नियम है ना रे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप किसके पास बैठना पसंद करते हो? जो आपके समान विचार रखता है, जो आपके समान भाव रखता है, जिसका उद्देश्य आपके जैसा हो, आप उसी के पास बैठना पसंद करते हो। किसी को दारू पसंद हो और किसी को ध्यान पसंद हो तो दोनों पास में नहीं बैठते।
किसी को मूवी जाना है और किसी को जॉब करना है, तो दोनों साथ में नहीं बैठते, दोनों की रुचियां भिन्न हैं। अब ऐसे दो लोगों में अगर विवाह करा दिया जाए तो फिर झगड़े होते रहते हैं, रुचि वैचित्र के कारण। तो अपने यहाँ क्या विधान होता था पहले कि जो स्त्रियां होती थी वो अपनी इच्छाएं छोड़ देती थी, पति की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया, तो इससे वो चीज़ चल जाती थी। लेकिन आज लोग एडजस्ट नहीं करते, तुम हमारे अनुसार ढलो, हम क्यों ढले सब। बापू जी नहीं कहते कि किसी से अगर प्रेम करना है तो पहले हृदय देना पड़ता है, उसके अनुकूल होना पड़ता है। जब वह तुम्हारे ऊपर पूरी तरह आश्रित हो जाए तो फिर धीरे से क्योंकि आ गया ना, जुड़ गया ना, अब जुड़ गया तो अगर अब तुम मुड़ोगे धीरे धीरे तो वो भी मुड़ जाएगा। यही नियम होता है। इसके लिए पहले परमात्मा का हुआ जाता है। जब तुम परमात्मा के हो जाते हो तो परमात्मा तुम्हारा हो जाता है, तो तुम्हारी भी मांग पूरी हो जाती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर जिसे पिंड नहीं दिया जाता उसमें पिंडदान आदि वासना का हेतु नहीं है। अतएव पिंडदान आदि वासना से रहित आकृति वाला जीव कैसे शरीर को प्राप्त होता है। यानी कि यह जो विषय चल रहा है उसमें यहाँ बताया जा रहा है कि मृत्यु के उपरांत क्या गति होती है, और उसमें वशिष्ठ जी ने वर्णन करते हुए कहा है कि कोई तो मृत्यु के उपरांत यमपुरी जाने का 1 वर्ष तक का रास्ता उनको लगता है कि मुझे 1 वर्ष लगा है तय करने में। इसलिए एक क्या बोलते हैं कि मृत्यु हो जाती तो 1 साल तक श्राद्ध भी नहीं करते हैं, उसके बाद श्राद्ध करते हैं। जिस साल मृत्यु होती है उस साल श्राद्ध नहीं करते, अगले साल श्राद्ध करते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि तब तक तो वो रास्ते में ही है। लेकिन जो वो मृत्यु कर्म होता है उस समय तो पिंड आदि दिए जाते हैं, तो उससे उनको यह भावना हो जाती है कि मुझे शरीर की प्राप्ति हो रही है। तो राम जी पूछ रहे हैं कि अगर पिंडदान आदि ना किया जाए या किसी को ना किया जाए तो उसका शरीर कैसे भासता है। तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया है कि श्री रामचंद्र जी, बंधुओं द्वारा पिंड चाहे दिया जाए अथवा न दिया जाए, परंतु यदि प्रेत में मुझे पिंड दिया गया ऐसी भावना उदित हो जाए तो उक्त वासना से ही पुरुष को पिंडदान का फल शरीर लाभ हो जाता है। ये बड़ी चीज है। नहीं तो बेचारे जो सन्यासी लोग हैं जो ईश्वर प्राप्ति के लिए निकल चुके हैं, उनको तो मन में हमेशा यही होते रहेगा कि मुझे पिंड नहीं दिया गया है तो मुझे शरीर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि धर्म के भी तो अपने संस्कार होते हैं। शास्त्रों ने जो बात डाल दी है वो घरेड़ पड़ जाता है। शास्त्र में पिंडदान की विधि पिंड प्रदान को बंधुओं का कर्तव्य कहती है, यानी मृतक के बंधुओं को अवश्य पिंड प्रदान करना चाहिए बतलाती है। वस्तुतः यह विधि बंधुओं को फल देती है पर मृतक को भी वासना रूप फल मिलता है। इस शास्त्र संवाद से दोनों को ही उसका फल प्राप्त होता है, यह प्रसिद्ध है। यानी एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि भाई जो उसके बंधु बांधव हैं वो पिंडदान आदि करेंगे तो अभी तो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, इससे उनका भी लाभ है और जिसको पिंड प्राप्त होता है उसको भी लाभ है। लेकिन जिसको अपने बंधु बांधवों से आशा नहीं रही या जो स्वतंत्र होना चाहता है वह भगवत आश्रित होता है, या तो तत्व ज्ञान पाके मुक्त हो गया, नहीं तो भगवत आश्रित होता है। तो यह मानता है कि मेरी जो भी क्रियाएं हैं वह सब भगवत कृपा से पूरी हो जाती है। तब भगवत कृपा से वह शरीर की प्राप्ति देखता है कि मुझे जो भी शरीर मिला है वो भगवत कृपा से मिला है। तो एक तरह से समझिए कि पिंड से ये चीज प्राप्त होता है, किसका संकल्प है, ईश्वर का संकल्प है। तो ईश्वर को चाहे तुम पदार्थ के माध्यम से उनके संकल्प को कृपा को प्राप्त कर लो या डायरेक्ट प्राप्त कर लो, सब कुछ ईश्वर का ही तो बनाया हुआ है, ईश्वर ने तो विधान दिया हुआ है। जैसा चित्त होता है वैसा ही जंतु होता है, इसमें
यत् चित्तस्य तन्मयो भवति गुह्यम एतत् सनातनम। जैसा चित्त होता है तदनुरूप ही चित्तमय पुरुष होता है, यह सनातन रहस्य है। इत्यादि श्रुतियां तथा विद्वान के अनुभव प्रमाण हैं, जो विदेह और सदेह योगियों में प्रसिद्ध हैं। जीवित और मृत जीवों में कहीं पर भी इस नियम में उलटफेर नहीं होता, इसलिए चित्त ही संसार है, उसकी प्रयत्न पूर्वक शुद्धि करनी चाहिए। यानी चित्त में जैसा भाव दृढ़ होता है वैसा ही भासता है, उसमें अपना शरीर भी आ जाता है, आपका शरीर भी आपकी भावना के अनुरूप ही भासता है। चलो स्थूल पे आपकी भावना कम प्रभावी दिखाई देती है क्योंकि आपकी भावना उतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर पर तो तुरंत ही दिखाई दे जाता है। जैसे प्रेत आदि हैं, वो कैसे फटाक से अपना मन की भावना करके भैंसे का रूप ले लेते हैं, लंबा रूप ले लेते हैं, छोटा रूप ले लेते हैं। उन्होंने कोई तपस्या तो की नहीं है कि भाई रूप बदलने की सामर्थ्य हो। और अभी मन से ही आप चिंतन करो कि एक बड़ा सा गोला है, फिर चिंतन करो छोटा सा गोला है, तो बड़ा भी बन गया, छोटा भी बन गया। मन का बनाना तो क्या टाइम लगता है। तो यह जब जगत आपको चित्त में नजर आवे तो चित्त के परिवर्तन से इसमें परिवर्तन होने लगता है। अभी आपको यह ठोस लगता है, चित्त इससे अलग लगता है, इसलिए चित्त में परिवर्तन होने पर इस पे अत्यल्प परिवर्तन होता है, जो कि आपको दिखाई भी नहीं देता। कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। नहीं तो कोई संकल्प करके जल ले देता है और आपका रोग मिट जाता है। कैसे होता है? चित्त में ही है ना, उन्होंने संकल्प कर लिया कि नहीं भाई इसमें तो रोग है ही नहीं है, इस संकल्प से उन्होंने दे दिया तो तुम्हें रोग खत्म हो जाता है। यही चीज तो बताता है कि अगर आपने अपने चित्त को शुद्ध और एकाग्र कर लिया तो वो चमत्कार उत्पन्न करने लगता है। तो जगत की सारी इच्छाएं छोड़ करके एक बार अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बना के परमानंद प्राप्त कर लेना चाहिए। या यूं कहूं सरल शब्दों में कि अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेनी चाहिए। जिस फ्रीक्वेंसी पे अभी बीट कर रहा है, तो जिससे अपने को ये जगह ठोस भास रहा है, परमानंद में निमग्न होता है तो उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या आप अपने मन को उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर सकते हो? अगर ट्यून कर लोगे तो परमानंद भासेगा। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है उस पर ट्यून कर लोगे तो स्वर्गलोक भासेगा। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है उस पर अपने मन को ट्यून कर लोगे तो ब्रह्मलोक भासेगा। और जब कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहती तो ब्रह्म रहता है। आनंद की भी फ्रीक्वेंसी होती है ना, क्योंकि आनंद है तो आनंद को जानने वाला भी है, उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। अनिर्वाच्य पद की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ब्रह्म की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ईश्वर की भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप अपने मन की फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए ही आप जप करते हो। जब उच्चारण करते हो तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसी फ्रीक्वेंसी में धीरे 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 आपके मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर वाइब्रेट करने लग जाएं, तो फिर उस मंत्र का जो प्रभाव है वो दिखाई देने लगता है। इसलिए बोला जाता है कि आप रोम रोम से जप करने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक आपकी कोशिकाएं उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करेंगी तब तक उसका प्रभाव उतना दिखाई नहीं देता। लोग करे जा रहे हैं, सालों हो गया जब करते, कुछ प्रभाव दिखाई नहीं देता। क्यों? जितना तन्मय होना चाहिए था, आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए थी, आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसलिए तो बोलते हैं कि जब आप जब अनुष्ठान करते हो तो दूसरे का छुआ मत खाओ, दूसरे के बर्तन में मत खाओ, क्योंकि उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है और आप अपनी फ्रीक्वेंसी ऊंची कर रहे हो, और तो उसके संपर्क में आते हुए फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाती है। यही कारण है कि जब कोई घर पर अनुष्ठान करता है तो उसका जो फल है घर में सब लोगों में बढ़ जाता है। एक आदमी जब अनुष्ठान करता है तो उसका फल लगभग आसपास के लोग में बढ़ जाता है। अपन सब गुरु भाई यहाँ पे सेवा करते हैं, सबकी एनर्जी लगभग सेम ही आ जाती है। रीजन यही है, देखने से भी डाउन होती है नारायण।
जो अनुष्ठान करते हैं उनके लिए नियम होता है कि एक तो पूरी पलक भर करके किसी को देखते नहीं है, दूसरे चलते हैं तो कुछ दूर कदम तक ही उनकी निगाह जाती है। ये सारा चीज क्यों बनाया जाता है? टू चेंज योर फ्रीक्वेंसी। इसीलिए तो कठिन हो गया है। इसीलिए कठिन हो गया नारायण, तो इतना कठिन नहीं था। फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, लेकिन जितना मिला है उसका 100% उपयोग भी कहाँ किया। लेकिन सच्चाई तो यही है। इसलिए तो शंकराचार्य जी ने अंत में नहीं कहा एकांत वासो लघु भोजनादो मौनम निराश कर्ण अवरोधा प्राणे संयमनम। उनको भी किसी ग्रंथ पे भाष्य लिखना था, तो वो एकांत में बद्रीनाथ है वहां लिखा उन्होंने। कोई डिस्टर्ब ना करें, जो चिंतन का प्रवाह चलता है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। मैं वही हूँ, धीरे 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 वृत्ति में बल बढ़ते जाता। चलो यहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा मात्रा में एनर्जी बनानी पड़ेगी कि बिखरने के बाद भी बहुत सारी बची रहे। छिद्र कम से कम हो जिससे वो बिखरती है, और उसके बाद भी इतना प्रोडक्शन होए कि वहां तक पहुंच जाए। मेरे बंधु बांधवों ने पिंड दिया, इस बुद्धि से जिसे पिंड नहीं दिया गया वह भी पिंड प्रदान के फल का भागी होता है। अगर उसमें संबित बन गई कि मेरे बंधुओं ने मुझे पिंड दिया है तो उसको पिंड मिल जाता है। इसका मतलब है बंधुओं के अधीन नहीं है, अपनी वृत्ति के अधीन है। और ये जो ब्रह्म ज्ञान है करता क्या है? स्वतंत्र करता है आपको वृत्तियों से। यह वृत्तियों में तुम्हारा मम अहम कुछ ना रखो तो तुम स्वतंत्र हो। यही तो ब्रह्म ज्ञान सिखा रहा है। तुम अपनी प्रियता अभी भी कहीं वृत्तियों में रखे हो, इसीलिए तो लोग ठोकर मार रहे, रुला रहे। तनिक भी अपेक्षा अगर वृत्तियों में नहीं है। हालांकि ये पूरी तो तभी होती है जब हट करके वह आनंद प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि मन रहेगा तो कहीं ना कहीं तो लगेगा वो। निर्विषय का सुख पा लिया जाए, निर्विषय सुख। संसार में जो सबसे प्रिय वस्तु तुमको लगती हो, ठीक है, वो इसी निर्विषय आकाश से तो उपजी है। नहीं, चलो उसको यहाँ लाके बिठा दो, चलो जिसको ईश्वर मानते हो यहाँ लाके बिठा दो, तो यही आकाश तो उनकी आकृति को धारण करता है। तो यानी यही तो बना है, यही तो उनका कारण हुआ। तो उनके जाने के बाद भी इसी आकाश में वो प्रियता रहनी चाहिए। अगर कोई बोले कि जैसे तुम प्रियता की बात करते हो वैसे दुख भी रहना चाहिए, तो प्रियता जो है वो आत्मा से जुड़ी हुई है, और जो सुख है और जो दुख है वह वृत्ति से जुड़ा हुआ है। ये बात हमने पहले भी बताई है। ये बात अखंडानंद जी समझाया करता था, मेरी बुद्धि की उपज नहीं है, अखंडानंद जी बताया करते थे। वो बताते थे कि भाई दुख के लिए वृत्ति चाहिए, लेकिन सुख के लिए वृत्ति नहीं चाहिए। इसका मतलब है सुख स्वरूप से आता है, दुख स्वरूप से नहीं आता। इसका मतलब इस निर्विषय तत्व में जो अभी तुम्हारे चारों तरफ व्याप्त है, इसमें तुम्हें परम सुख देने की सामर्थ्य है। क्योंकि जब तुमको परम सुख प्राप्त होता है तो यही तो आकृति धारण करता है। परम सुख का मतलब जो तुमको अभी अनुभव में आता है, चाहे वो तुम्हारे इष्ट के रूप में हो, चाहे गुरु के रूप में हो, चाहे जिससे तुम प्रेम करते हो उसके रूप में हो, चाहे किसी पदार्थ के रूप में हो, चाहे सुंदर उपवन के रूप में हो, चाहे ठंडी हवा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो जिसमें तुमको बहुत ही बढ़िया लगता है, तो वह किससे उपजा है? निर्विषय तत्व से। वो निर्विषय तत्व तुम में तो समाया है, यानी वो तुमको सुख देने में समर्थ है ना नारायण? यही दृढ़ भाव वहां से आनंद पैदा करता है। अभी तो पढ़ा कि जैसी दृढ़ भावना होती है वैसा ही अनुभव में आता है। इसी को बोलते हैं आनंदो अभ्यासात। आनंद अभ्यास से आता है।
यही मुख्य बात है जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। अब कमी हमारी है कि हम उतनी दृढ़ता से नहीं लग रहे। जैसे आज का दिन हुआ ना, तो अपनी नोटबुक में लिख देना चाहिए, कल के दिन मैं परमानंद प्राप्त कर लूंगा। इतनी तैयारी, बहुत आगे नहीं, कल के दिन मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। या सुबह हो गई तो आज के दिन रात होने के पहले मैं ईश्वर की परमानंद की अनुभूति कर लूंगा। एक दिन बैठो और कॉपी लेकर के जो तुम अनुभव करना चाहते हो लिखो कि मुझे प्राप्त हो गया। देखो अपने आप शरीर को देखो कि वह बैठा है और वृत्ति ब्रह्माकार बनी है और सब जितने भी परिच्छिन्नता है सबका नाश करते हुए परमानंद प्रकट कर दे रही है। और तुम्हारे आंख से, तुम्हारे नाक से, तुम्हारे रोम रोम से परमानंद चल रहा है। तुम खूब आनंद में नृत्य कर रहे हो। अरे जब तुम विजुअलाइज करोगे तब तो होएगा। तुम क्या सोचते हो कि पता नहीं कब ज्ञान होएगा, तो पता नहीं कब होएगा। जिस ये चीज बापू जी ने बताई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, कि जहां तुमको पहुंचना है तुम उसकी अभी से भावना करो कि तुम वहीं हो। कहाँ है ना, हम तो सिर्फ उसको लिखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि तुम मन में तो बिखेर देते हो। थोड़ी देर चिंता करोगे फिर बोले यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सब पॉसिबल है। इतना सत्संग सुन लिया, इतनी सेवा कर ली, इतने में तो 10 बार वो तब तो मिल जाना चाहिए था। एक बार हमारे यहाँ लड़का चला गया घर, वो सेवा कर रहा था, तो पहले सेवाधारी लोग आते थे, तो बोले भैया कितने समय से आप सेवा करते हैं? तो उसने बोला कि 17-18 साल हो गए। तब तो आपके पास रिद्धि सिद्धि तो आ ही गई होगी। बुड्ढे थे काका, थोड़े बड़े, उन्होंने उससे बोला, बड़े गंभीर होकर के बोले। अब वो बेचारा क्या जवाब दे। तो उसने कहा काका जी हम लोग इधर ध्यान नहीं देते कि रिद्धि सिद्धि आई है कि नहीं आई है। हम जो है उस तत्व में लगे रहते हैं। लेकिन बात यही है ना कि हम उतने सीरियस नहीं हैं जितने सीरियस हमको होना चाहिए। हमको लगता है कि 1 साल बाद भी मिलेगा तो चलेगा, अगले जन्म में भी मिलेगा तो भी चलेगा। ऐसे भी लोग, जब आप इतना छूट दोगे ना तो ईश्वर तो और ही दूर होते जाएगा। बापू जी का वो सत्संग याद करना चाहिए, जिसमें बापू जी बोल रहे हैं कि पहले तुम अपना माल ले लो, फिर पसंद नहीं आए तो वापस दे देना। तो एक बार उस तत्व को प्राप्त कर लेना चाहिए, फिर पसंद नहीं आया तो छोड़ देना। और अभी तो सर्दी के दिन आ रहे हैं, आप नाद अनुसंधान का सहारा लेकर के आसानी से वहां तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। फ्रीक्वेंसी तो चेंज करना है। पहले जप में गति की जाती है, फिर अजपा जाप में गति की जाती है, फिर अनहद में गति की जाती है, और फिर सब छोड़ दिया जाता है। छोड़ के दिया तो छूट जाता है। ये क्रम है। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम स्नेही नानका मरे न मारा जाए। तो अगर अभी भी कर सकते हैं, ईयर प्लग लगा ले तो उस ध्यान में आसानी से चित्त लग जाता है। क्योंकि चित्त को विषय ग्रहण करने की आदत है। क्या विषय ग्रहण करने की आदत है? तो उसको बोलो तो निर्विषय हो जा, तो नहीं होता। वो या तो थोड़े समय के लिए होगा, नहीं तो बोलेगा वो नींद आ रही है, या तो लय में चला जाएगा, तो कुछ चला जाएगा। लेकिन अगर उसको नाद पकड़ा दिया जाए तो उसको सुनते रहे, और इसका जो स्रोत है उसको खोजते रहे, कहाँ से आ रहा है, तो वो लगा रहता है, सोता नहीं है, और उस नाद में कोई विषय ही नहीं है। तो चित्त को निर्विषय करना कि इससे आसान विधि दूसरी मुझे तो नजर नहीं आती। हाँ, जिनमें प्राण बल ज्यादा है, ओंकार का गुंजन करके फिर शांत हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी गुंजन का सहारा आप कितनी देर तक लोगे, फिर थक जाओगे।
एक लिमिट ही तो रहेगी। या पहले गुंजन कर लो, जब मन थोड़ा स्थिर होने लगे तो फिर नाद को पकड़ लो, दोनों मिला लो, नाक में थोका नहीं है। कोई थकान नहीं। सुनते जाओ, मन निर्विषय होते जाता है और वह तुम्हारे चित्त को धीरे धीरे ऊपर के केंद्रों में खींचते जाता है। बड़े आसानी से वो अवस्था पास प्राप्त हो जाती है जहाँ आनंद के सिवाय कुछ नहीं होता। बहुत जबरदस्त विधि है ये जो सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है, केवल इसी के ऊपर उनका पूरा गुरु ग्रंथ साहिब लिखा हुआ है। नानक जी की परंपरा में जिनको भी बोध हुआ है उनको इसी विधि से बोध हुआ। कबीर जी की परंपरा में भी यही चीज दी जाती थी। वंशी साउंड बहुत लंबी तरह की सुना था। सुरत योग, इसको सुरत योग बोलते हैं। और आंख बंद करके जो प्रकाश दिखाई देता है उसको निरत योग बोलते हैं। दो ही विधियों से तो पहले शिष्यों को अंतरंग साधना में ले जाया जाता था। एक तो तत्व ज्ञान समझ लो, तत्व ज्ञान समझने के साथ इसके द्वारा गहरे से गहरे चलते जाओ। अच्छी है। हाँ, लेकिन उसमें क्या है ना कि प्रारंभ में आंख बंद करने का प्रकाश अंधेरा दिखाई देता है, तो उसमें धैर्य पूर्वक तब तक बने रहना होता है जब तक वो अंधेरा रास्ता ना प्रदान करने लग जाए। लेकिन उसमें फिर अंधेरे में क्या होता है कि बहुत जल्दी चित्त लय हो जाता है या सो जाता है। उसको जागृत रखना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा जो है वो तीसरे केंद्र का है, मणिपुर का, और नाद जो है वो आकाश तत्व का है, विशुद्धाख्य का है। तो विशुद्धाख्य शब्द जो है वो ज्यादा ही चैतन्य होते हैं दृश्य की अपेक्षा। जब के साथ करते हैं। हाँ, जब कर रहे हो तब तो आसान है। नहीं, जब करो, नहीं तो श्वासों के साथ देखो जो भी दिख रहा है उसमें। जैसे क्या बोलते हैं, श्वासों पे ध्यान लगाए तो उसमें वो अनाहत चक्र आ गया, स्पर्श इंद्रिय, और उसके साथ देख भी रहे। वही तो करते हैं अभी आनापान सति योग। प्राणों के साथ बैठने में तो दो चीजें लगती हैं, एक तो देखना लग रहा है, दूसरा स्पर्श इंद्रिय लग रही है, श्वासों का आना जाना अनुभव कर रहा है। तो ये अनहद से थोड़ी नीची है। चलिए इसको पूरा कर दिया जाए। इन पदार्थों की सत्यता की भावना के अनुसार होती है। भावना भी उनके कारणभूत पदार्थों से उत्पन्न होती है। बंधुओं द्वारा पिंडदान करने पर अवश्य ही मृत पुरुष में पिंडदान किया, ऐसी भावना उदित होती है। यह बात शास्त्र बतलाते हैं। जैसे प्राणी की वासना से गरुण की उपासना करने वाले पुरुष की अपने में गरुण भावना करने से सर्प का विष भी अमृत बन जाता है, यानी पच जाता है। वैसे ही असत्य पदार्थ भी सत्य रूप से भावना करने से सत्य हो जाता है। यानी कांटा चुभने पर यदि भ्रम हो जाए कि मुझे सांप ने काट लिया, तो असत्य भी सर्प दंश मरण आदि का कार्य कर डालता है। यह भाव है, यानी जैसा भाव होता है वैसा फल मिलता है। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। जो गरुण की उपासना करते हैं उनमें गरुण का भाव आ जाता है। हाँ, तो अगर सर्प को भी खा जावे तो भी उसकी मृत्यु नहीं होती। भावना ही तो है कि मैं गरुण हूँ। गरुण के पेट में सामर्थ्य होती है, वो जय को भी पचा डालता है। जो हमको मारता है वो सांप के लिए पाचक एंजाइम है। नारायण, सीधी बात है ना। जिससे हम मर रहे हैं उससे सांप क्यों नहीं मर रहा है? यानी वो सबके लिए जहर नहीं है, प्राणी विशेष के लिए जहर। श्री राम जी, आप अपने मन में यह अटल निश्चय कीजिए कि कारणभूत भावना के बिना किसी भी कार्य के पदार्थ की प्रतीति नहीं होते। जिसको जब जो पदार्थ प्रतीति होती है वह किसी न किसी भावना से होगी। कारण यदि सत्य हो तो कार्य की सत्यता हो सकती है, पर भावना तो सत्य नहीं है,
सत्य कारण के बिना उत्पन्न हुआ कार्य भी नहीं है, अतएव शुद्ध ब्रह्म ही वस्तुतः ऐसा निश्चयवान हो जाओ। यानी जो कार्य होता है उसकी जैसी भावना होती है वैसा कार्य होता है। तो भावना सत्य नहीं है तो कार्य भी सत्य नहीं है। बोले भावना सत्य क्यों नहीं है? पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहती, बीच में आपने भावना की। तो भावना सत्य कैसे हो सकती है? जब भावना सत्य नहीं तो उससे उत्पन्न होने वाला कार्य भी सत्य नहीं। सत्य क्या है? दोनों का अधिष्ठान सत्य है। भावना जिसमें दिखाई देती है, भावना जिसको दिखाई देती है, वह ब्रह्म ही सत्य है। उसमें अपने मैं को लीन कर दो, अपने मन को उसमें विश्रांत कर दो। विश्राम पाना ही तो नहीं आया, बाकी तो सब आ गया। विश्राम करना भी आ जाता है, ब्रह्म वृत्ति सहित विश्राम करना नहीं आता। सो तो जाते ही बोले विश्राम करने में क्या परेशानी। उस दिन योग वासिष्ठ वहां पढ़ रहे थे, गुरु भक्ति योग में एक काका ने बोला, बोले कि जैसे नींद में जाने में क्या परिश्रम है, वैसे ब्रह्म में जाने में क्या परिश्रम है। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपने तीनों जगत की सत्यता मिटा डाली? मिटा डाली तो नींद से भी, नींद में जाना कठिन है, ब्रह्म में जाना आसान है। तो अगर तीनों जगत की सत्यता विद्यमान है नारायण, तो सबसे कठिन काम है ब्रह्म में स्थित रहना। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति महाप्रलय पर्यंत ना तो कहीं देखी गई है ना सुनी गई है। सर्वथा कार्य की सत्ता कारण की सत्ता के अधीन है। यही बात प्रमाणों से सिद्ध होती है, यही भाव है। यानी कारण होगा तब कार्य होगा, पिता होगा तब तो पुत्र होगा। और बोले कारण ना हो और कुछ दिखे तो बोले उसको भ्रम कहते हैं। यही बात तो सत्य है। जो स्वतः उदित यानी नित्य स्वप्रकाश ब्रह्म है, उसको छोड़कर अन्य सब वस्तुएं कारणाधीन है। ब्रह्म का कोई कारण नहीं होता। भाव यह है कि अनित्य सत्ता में ही कारण सत्ता की अपेक्षा होती है, नित्य सत्ता में कारण की अपेक्षा नहीं होती है। वह आदि कारण है। चिन्मात्र ही वासना का रूप धारण करता है। चेतन जैसे स्वप्न में पदार्थों का रूप धारण कर लेता है, वैसे चित्त ही पदार्थों के रूप को धारण करती है। चिन्मात्र ही वासना का रूप धारण करता है। भाई सब कुछ अधिष्ठान पे ही तो उपजा हुआ है, उसी अधिष्ठान को तो चिन्मात्र कहते हैं। जैसे स्वप्न में चेतन ही सारे स्वप्न के पदार्थों का रूप धारण कर लेता है, तो अभी जो कुछ तुमको अनुभव में आ रहा है वो सब क्या है? चिन्मात्र, ज्ञान मात्र। इसका अनुभव कौन करता है? ज्ञान ही तो अनुभव करता है। निराभास ज्ञान साभास ज्ञान का अनुभव करता है। तो एक तरह से ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं, वही बात, उसी को तो प्रज्ञान कहता है, ज्ञान मात्र कहता है। वही कार्य कारणता को प्राप्त होते हैं, यानी चित्त ही कार्य कारणता को प्राप्त होती है। वही गमन रहित होकर स्थित है, यानी स्थावर रूप से भी वही स्थिर होती है। जंगम भी वही है और स्थावर भी वही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान जो मैंने पुण्य कर्म नहीं किए अतः मेरे पास धर्म नहीं है, इस भावना से युक्त होकर मरा, उसके बंधु बांधव यदि प्रचुर कर्म करके उसको अर्पण कर दें तो वह धर्म प्रेत वासना से विरोध होने के कारण निष्फल हो जाएगा, अथवा बंधु बांधवों की वासना के प्रबल होने से निष्फल नहीं होगा। इन दोनों वासनाओं में सुहृद वासना धर्म होने से सत्य है और प्रेत की वासना असत्य है। वासना में प्रबलता प्रायोजक है क्या? भोक्तृत्व निष्ठा या सत्यार्थता यानी भोक्ता में स्थित वासना बलवती है या सत्य वासना बलवती है। प्रथम पक्ष में यानी प्रेत की वासना को प्रबल मानो तो कृत हानि दोष लगेगा, यानी बांधवों द्वारा किया गया धर्म निष्फल हो जाएगा। यदि
बंधु बांधवों की वासना प्रबल है तो अर्थ सत्यता हुई और वासना कोई वस्तु नहीं रही। वासना से ही सब कुछ होता है, यह जो पूर्व में कहा गया था उसका व्याघात हो जाएगा। इस प्रकार उभयता पाशा रज्जु है, ऐसा राम जी का संशय है। बोले कि बढ़िया प्रश्न उठा दिया कि भाई जो मरा वो क्या कर रहा है, वो यह भावना कर रहा है कि मुझे पिंड आदि नहीं मिला है, ठीक है, और यहाँ उसके बंधु बांधव उसको खूब पिंडदान आदि कर रहे हैं, तब उसकी क्या गति होगी। अगर वो उसको मिल जा रहे हैं, उसका कल्याण हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो कहा है कि जैसी भावना होती है वैसा फल होता है, वो कट जाएगा। अगर आप कहते हो कि नहीं उसको कुछ नहीं मिला, तो फिर तो व्याघात कृत नाश दोष हो जाएगा कि भाई पुण्य कर्म हमने किया और इसका फल ही नहीं मिला। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है। राम जी भी यानी दोनों तरफ से शतरंज की चाल है, दोनों तरफ से लगा दिए कि अब कुछ ऐसी चाल निकाल लो। अब वशिष्ठ जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि राम जी, देश काल कर्म और द्रव्य की संपत्ति से भावना उत्पन्न होती है। वह जिस फल रूप विषय में उत्पन्न होती है, दोनों में से वही विषय विजयी होता है। यानी जो भावना उत्पन्न होती है उसमें कारण क्या है, बोले काल कारण है, कर्म कारण है और द्रव्य कारण है। ऐसे तो भावना उत्पन्न नहीं होती। कोई देखो होता क्या है कि जीवन प्रेत बना क्यों है, क्योंकि जीवन भर द्रव्यों को ही सत्य माना है। एक तो वह द्रव्य के विपरीत भावना करने में सफल नहीं हो सकता। जैसे तुमको गर्मी कब लगती है, जब बाहर गर्मी होती है, तुमको ठंडी कब लगती है, जब बाहर ठंडी होती है। यह काम तो योगियों का है कि जो बाहर गर्मी हो तो बोलते हैं कि ठंडी है और उनका शरीर ठंडा रहता है, और बाहर ठंडी है तो बोलते हैं कि नहीं मुझे गर्मी लग रही है, तो उनका शरीर गर्म रहता है। तो विपरीत भावना करने में कौन सक्षम है, जो योगी जन होते हैं नारायण। साधारण मनुष्य तो देश काल कर्म द्रव्यों के अनुसार ही भावना किया करता है या उन्हीं प्रभाव में बहते रहता है। धर्म देने वाले की वासना हुई तो उस भावना से क्रमशः प्रेत की मति पूर्ण होती है। यानी शास्त्र वचन के प्रामाण्य से ही दाता की वासना के अनुसार प्रेत को अवश्य फल मिलता है। यदि प्रेत की बुद्धि शुभ हो तभी उसे बंधुओं द्वारा समर्पित धर्म का फल मिल सकता है। यदि वासना की प्रबलता में अर्थ सत्यत्व हेतु हो तो उसे भी धर्म के फल की प्राप्ति हो गई, यह भाव है। यानी अगर उसको जो पुण्य कर्म किया जाएगा वह उसे मिलेगा ही मिलेगा। अगर वह उसके विपरीत भावना कर रहा होगा तो वह जाके उसकी भावना में अड़चन अटका देगा। कई बार आप कुछ भावना करते रहते हैं और आप वो भावना कर नहीं पाते, कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है। अरे कई बार आप गिरना चाहते हो लेकिन गिर नहीं पाते, आपका इष्ट मजबूत होता है, वो आपकी भावना बदल देता है। कई बार कई प्रसंगों में ऐसा है कि वो आदमी वहीं बैठे रहना चाहता था, मन हो रहा था कि भाई चलो उठो यहाँ से, यहाँ बैठना नहीं है। जैसे उठ के गया वैसे छप्पर गिर गया। तो ये भावना डाल कौन रहा है, जो इष्ट है या जो उसके पुण्य है या जो उसकी हित की भावना पहले कहीं हो रही है, वही आके उसको प्रकट होकर के वहां से बाहर निकाल रही है। ऐसे ही दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं है। इन दोनों को अलग अलग करके देख रहे हो इसलिए बात ऐसी लग रही है, वास्तव में हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसको ऐसे समझो कि जैसे किसी ने धन कमा के अपने पुत्रों को धन देके चले जाते हैं, तो स्वर्ग चले गए मान लो अच्छे कर्म करके। अब उसी धन का उपयोग करके वो किसी को सताता है तो जाओ बेटो नरक जाओ। तेरे जुड़ा हुआ है ना यहाँ से। उसने बेचारे ने तो पुण्य कर्म किए, लेकिन जो धन दिया उस धन का उपयोग करके उसके बंधु बांधव दूसरे को सता रहे हैं। तो भाई तूने क्यों दिया उसको। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे गुरु ने अपने शिष्य को कोई विद्या सिखाई और उस शिष्य ने उस विद्या का गलत प्रयोग करके किसी सज्जन को सताया, तो सज्जन की आह इतनी खतरनाक होती है कि उसको तो लगती ही लगती है,
उसके गुरु को भी लगती जाके कि तूने इसको, इस हरामी को क्यों विद्या सिखाई। और तीव्र हो तो उनके गुरु को भी जाके लगती है, इतना जोर का धक्का लगता है। सब जुड़े हुए हैं नारायण, क्या कर सकते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि रहस्याति रहस्यमय विद्या है, अपात्रों को नहीं दी जाती है, नास्तिक को नहीं कहना चाहिए, कृतज्ञ को नहीं कहना चाहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर उसने उस विद्या का दुरुपयोग किया तो देने वाले को भी लपेटने में आ जाता है। तूने नहीं दिया होता तो ये करता नहीं। वही चीज यहाँ पे भी है, वही बात बताई जा रही। ब्रह्म विद्या की बात नहीं की जा रही है। ब्रह्म विद्या तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कई बार क्या करते हैं लोग, ब्रह्म विद्या का उपयोग अपने यश के लिए करते हैं, अपने भोगों के लिए करते हैं। ब्रह्म विद्या का उपयोग मुक्त होने के लिए नहीं करते। और फिर उसका अर्थघटन ऐसे करेंगे कि लोग उन्हीं के चक्कर में फंसे रहे, मुक्त ना हो। इस प्रकार परस्पर विजय के अति बलवान पुरुष प्रयत्न जीतता है, इसलिए शुभ प्रयत्न द्वारा शुभ अभ्यास करना चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, देश काल आदि से यदि वासना उत्पन्न होती है तो महाकल्प के अनंतर सृष्टि में देश काल आदि कहाँ थे? सहकारी कारणों से वासना रूप के कारण रहने पर यह जगत उत्पन्न होता है। महाकल्प के बाद होने वाली सृष्टि के आदि में देश काल आदि सहकारी कारण तो थे नहीं, फिर वासना कहाँ से उत्पन्न हो गई? यहाँ कहा जाए ना, जो भावना उत्पन्न होती है उसमें देश काल कर्म आदि का सहयोग होता है, तब तो उत्पन्न होती है। तो प्रारंभ में तो देश काल आदि थे ही नहीं, तो फिर भावना या वासना या फुरन कैसे हुआ? वह राम जी का प्रश्न है। वशिष्ठ जी उत्तर देते हुए कहते हैं, राम जी, जो तुम कहते हो वह ठीक ऐसे ही है कि महाप्रलय रूप सृष्टि के आदिभूत परमार्थ सत्य आत्मा में कोई भी देश काल कभी नहीं थे। ठीक है, सहकारी कारणों का अभाव होने पर यह दृश्य प्रतीति नहीं है, ना तो यह कभी उत्पन्न हुई, ना कभी इसका स्फुरण होता है। यो दृश्य संभव न होने से यह जो कुछ भी दिखाई देता है वह स्वचित रूप निर्विकार ब्रह्म ही इस रूप में है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस बात को हम आगे आपसे सैकड़ों युक्तियों से कहेंगे, इसलिए हमारा प्रयास है फिलहाल आप वर्तमान कथा को पूरी सुन लीजिए। यानी जो आप कह रहे हो बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम कहाँ कहते हैं कि यह जो दिखाई दे रहा है वो है। जब यह है ही नहीं तो इसके कारण पर आप विचार क्यों करते हो कि इसका कोई सहकारी कारण होवेगा, तब भावना उपजेगी, तब उससे जगत भासेगा। हमारी तो कहने का तात्पर्य इसमें है कि जिसको आप देख रहे हो उसकी कोई असंभावना है। अब आप इसके होनेपन को सिद्ध करने में क्यों लगे हुए हो? और ये आगे जाके आपको सैकड़ों युक्तियों से बताया जाएगा कि भाई इसका कोई कारण ही नहीं है, आप सहकारी कारण कहाँ से ढूंढ रहे हैं? वहां तो जब इस जगत में ही कुछ बातें समझानी होती हैं तो वहाँ कार्य कारण ला दिया जाता है, लेकिन जब इस जगत को ब्रह्म से जोड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई कार्य कारण भाव नहीं होता है। तभी राम जी का जो प्रश्न है वो किससे है? जगत को ब्रह्म से जोड़ करके। पूर्व वर्णित प्रणाली से राजा पद्म के नगर में आई हुई लीला और सरस्वती जी ने राजा पद्म के महल को देखा। उसके भीतर का भाग अत्यंत मनोरम था और फिर उस राजमहल में राज कर्मचारियों के साथ रखे हुए मंदार कुंद आदि मालाओं और फूलों से ढके हुए शव को भी उन्होंने देखा। यहीं पर यह 56वां श्लोक पूर्ण होता है, यहीं पर विश्राम लेता। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।